एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उनको सूरज ढलने से पहले अगले गांव पहुंचना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे ताकि बिना देरी किए आज ही वे उस गांव में पहुंच जाएं। लेकिन उनका यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव अभी काफी दूर था, लेकिन फिर भी वो तेजी से चलते गए। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने खेतों में काम कर रहा था। गौतम बुद्ध उस किसान से गांव की दूरी पूछते हैं जहां उन्हें जाना था। उनकी बात सुन किसान कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस गांव में आप जाना चाहते हो वो यहाँ से सिर्फ 3 मील की दूरी पर है। आप जल्द ही वहां पहुंच जाओगे। यह बोलकर वह किसान मुस्कुराया और बुद्ध भी मुस्कुराए। शिष्य को समझ नहीं आया कि वो दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो चुप रहा। 3 मील गुजर जाने के बाद भी कोई गांव नहीं दिखाई दिया। अब वो और भी ज्यादा थक चुके थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। बुद्ध उस वृद्ध महिला से भी गांव का पता पूछते हैं। वो कहती है, गांव यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। 3 मील की दूरी तक आप उस गांव तक पहुंच जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और वो औरत भी मुस्कुराई। शिष्य को यह देखकर फिर बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो शिष्य चुप रहा। लेकिन फिर से 3 मील चलने के बाद भी दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध और उनका शिष्य आगे बढ़ते गए। आगे चलकर उनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई, जिससे उन्होंने फिर से वही सवाल किया और उसका भी यही जवाब था कि आप जल्द ही उस गांव में पहुंच जाएंगे। वो यहाँ से सिर्फ 3 मील की दूरी पर है। बार बार वही जवाब सुनकर अब शिष्य से रहा नहीं गया और वो वहीं बैठ गया और बुद्ध से कहने लगा, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मुझ में अब और चलने की हिम्मत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारा ये 3 मील का सफर कभी खत्म होगा। हमें रास्ते में 3 लोग मिले। हमने तीनों की बात पर विश्वास किया, लेकिन हम अभी भी उस गांव तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि रास्ते में मिलने वाले तीनों लोगों से जब हमने गांव का पता पूछा तो उन्होंने 3 मील बताया और फिर हंसने लगे। सबसे अजीब बात, आप भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दे रहे थे। उस मुस्कुराहट का क्या मतलब था? ऐसी क्या बात थी जो मुझे नहीं पता? ना ही आप उन लोगों को जानते थे और ना ही वो आपको जानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा कार्य एक ही है। जब वो मुस्कुराए तो मैं भी मुस्कुराया, क्योंकि हम समझ गए थे कि हमारा संबंध एक ही क्षेत्र से है और वो है लोगों को उत्साहित करना। बस 3 मील की दूरी पर तुम्हारी मंजिल है। ऐसा बोल बोल कर ही मैं सारी उम्र लोगों में उनकी मंजिल की तरफ बढ़ने का उत्साह और उमंग भरता गया और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं शुरू में ही लोगों को बोलूंगा कि तुम्हारी मंजिल 20 मील दूर है, तो शायद वो सफर शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाएंगे और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये शब्द बोलने से कि उनकी मंजिल अब बहुत करीब है, वो 200 मील भी पार कर लेंगे। मैं उन लोगों के सामने इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि जिस गांव हमें जाना है वहां मैं पहले भी बहुत बार जा चुका हूं और मुझे पता था कि वो 3 मील की दूरी पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं शांत रहा क्योंकि तुम्हें ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि गांव कितनी दूर है। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, ये बताकर कि हम आज उस गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक रास्ते में मिलने वाले उन लोगों का सवाल है, वो बहुत ही दयालु लोग थे। उन्होंने तुमसे झूठ नहीं कहा, वो सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि तुम थोड़ा थोड़ा सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। तुम्हें ऐसे ही कुछ और लोगों की रास्ते में जरूरत है और तुम गांव तक पहुंच जाओगे। अब जब तुम थक चुके हो और तुमने आगे न बढ़ने का फैसला कर लिया है, तो हम आज इस पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं।
क्योंकि गांव अभी 3 मील की दूरी पर नहीं है। ये बोलकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। शिष्य ने जब उनके मुस्कुराने की वजह पूछी तो बुद्ध बोले, और जब हम निराशा से घिरे लोगों को उम्मीद और जोश से यह कहकर भर देते हैं कि उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, तो वो असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने की बजाय दूसरों को पीछे खींचने में लगे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि हमारे बोले हुए शब्द किसी इंसान की जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को उत्साहित करना चाहिए। अगर हम दूसरों को और खुद को भी थोड़ा बहुत उत्साहित करते हैं तो यह हमारी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगा। बुद्ध की यह बात सुन अब शिष्य को समझ आ गया था कि ऐसे लोग जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं वो हमारी जिंदगी में कितना मायने रखते हैं। हमें भी गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए लोगों को उत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उन्हें वह मंजिल दूर ना लगे।